वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। उपस्थित आज का विषय राशि चक्र में सातवीं राशि तुला राशि, तुला लग्न। राशि चक्र के अनुसार सप्तम राशि तुला, चित्रा, स्वाति और विशाखा, इन तीन नक्षत्रों के चरणों से निर्मित तुला राशि। राशि स्वामी शुक्र, राशि स्वामी शुक्र, बुद्धि का अधिपति शनि, व्यापार के अधिपति मंगल, भाग्य के अधिपति बुध, कर्म के अधिपति चंद्र और लाभ के अधिपति सूर्य। ऐसे तुला लग्न की स्थिति है। यदि शनि अनुकूल ना हो तुला लग्न वालों के लिए तो निर्णय शक्ति कमजोर रहती है। मंगल अनुकूल ना हो तो दाम्पत्य जीवन में घटित अघटित घटना लगा ही रहेगा। बुध अनुकूल ना हो तो भाग्य की स्थिति कमजोर, चंद्र अनुकूल ना हो तो कर्म की स्थिति कमजोर और सूर्य अनुकूल ना हो तो लाभ की स्थिति कमजोर। ये तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए है। वैसे लग्न सूर्य के माध्यम से निर्माण होता है। जन्मदिन, जिस दिन जन्म होता है हमारा या और किसी का, जिस किसी का भी जो जन्म डे होता है, सूर्य कहाँ थे उसी के हिसाब से लग्न की निर्मित है और नक्षत्र से चंद्र की निर्मित। योगायोग तुला लग्न और तुला का चंद्रमा होना, ये उल्लेख है। अब शनि अनुकूल नहीं है तो जजमेंट पावर कमजोर रहेगा। अब जिसका निर्णय शक्ति कमजोर हो गया तो वो क्या व्यापार करेगा? क्यों? क्योंकि कर्म के अधिपति चंद्र हैं और चंद्रमा स्थिर नहीं है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। ये 27 दिनों में सभी राशियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो इसका मतलब तुला लग्न और तुला राशि वाले व्यक्ति, इनकी निर्णय शक्ति, अगर निर्णय शक्ति बहुत मजबूत है तो ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं। लग्न बली होते हैं ये भी। वैसे इनका जीवन प्रायः जो है, शनि नपुंसक ग्रह है, बुद्धि का मालिक नपुंसक ग्रह है। शनि नपुंसक के साथ में अध्यात्म ग्रह भी है और भाग्य का मालिक बुध, ये भी नपुंसक ग्रह है। और लग्ने शुक्र पूर्ण पुरुष माना गया। पुरुष बोले तो तत्व स्त्री के, ग्रहों में पुरुष। शुक्राचार्य जी, यानी जिसकी बुद्धि के कायल सारा जगत है। असुरों के मंत्री कौन? शुक्राचार्य। और देवताओं के मंत्री कौन? बृहस्पति। तो जो असुराधिपति है उनके ये आचार्य हैं। अब बताइए, जिसकी बुद्धि इतना तीव्र गति वाला हो तो भगवान ने क्या किया? अब तुला लग्न में जन्म हो गया, तुला राशि में जन्म हो गया, अब बुद्धि का मालिक बना दिया शनि को। शनि आध्यात्मिक ग्रह है, एक तरफ ऐशो आराम चाहेगा। शुक्र क्या चाहता है? मुझे क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, जगत का सभी सुख चाहिए, चाहे जैसे भी उपलब्ध हो, क्या नहीं होना। पर वहीं पर बुद्धि का जो निर्णय वाला ग्रह शनि है, शनि अध्यात्म ग्रह है। कभी भी शनि गलत मार्ग के ओर लेके नहीं जाता। जिनके पीछे 7.5 लग जाती है ना शनि की, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। शनि आने से दुख नहीं प्राप्त होता। इसका वर्णन करेंगे ना आगे।
जब शनि के 7.5 वाला जब राशि आएगा ना, उस समय वर्णन करेंगे। आज तो इनका जो शनि है वह बुद्धि राशि पे चल रहा है, पंचम में। तुला लग्न वालों के लिए पंचम भाव में शनि है। स्थिति क्या है? पंचम भाव में शनि बैठ करके तृतीय दृष्टि से पत्नी स्थान को देख रहा है, व्यापार को देख रहा है, अर्थात पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ के रखा हुआ है और व्यापार के स्थिति को भी बिगाड़ के रखा हुआ है। ये शनि की स्थिति है। तुला लग्न से शनि पंचम भाव में चल रहे हैं, तो सप्तम को देखा, सप्तम के बाद में लाभ को देख रहा है, यानी लाभ के स्थान बिगड़ गया। और 7, 8, 9, 10 10वें दृष्टि से कुटुंब को देखा है। तो वर्तमान में जो समय चल रहा है, शनि की दृष्टि बैलेंस योग नहीं बनाए हुए है, कुटुंब के योग भी बराबर नहीं है। इस शनि के दृष्टि के परिणाम है ये। और जब तक शनि पंचम में रहेंगे बुद्धि तो बहुत होगी, ऐसा नहीं है, अनेक योजनाएं बनाएंगे, पर सफल होने के लिए शनि, एक तो शनि के राशि परिवर्तन का इंतजार कीजिए। ये तो वर्तमान के ग्रह का उल्लेख किया जा रहा है। अगर जन्म के ग्रह कुछ अनुकूल दशा, महादशा, अंतरदशा ये को अनुकूल होंगे तो फिर जीवन में अनुकूलता ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि विपरीत फल मिलेंगे, क्योंकि इस समय गुरु जो है तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए ऋण रोग शत्रु का मालिक गुरु व्यापार स्थान में बैठा हुआ है। अब अगर कोई व्यापार करना है तो उसके लिए ऋण लेना अनिवार्य है। या तो ऐसा हो रहा होगा कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसके षष्ठे सप्तम में है तो शत्रुता होना अनिवार्य हो जाता है। तो ये दोनों बातें होती है। बाकी इसका आधार मुख्य जन्म कुंडली पर है। और इसी तरह से राहु भी हो गया सप्तम में और केतु लग्न में। अब राहु, जब तक के राहु को परिवर्तन होने का आप इंतजार कीजिए। राहु जैसे ही सप्तम से निकल करके अभी आपके उपचय स्थान में आ रहा है, जिसका नाम है षष्ठम भाव, और 6वें घर में राहु पराक्रमी हो जाता है। तो आपके बिगड़े हुए जो काम हैं, जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है, इन नवंबर के बाद में हो जाने का पूर्ण रूप से हो जाएगा। क्यों? राहु जो है आपको पूर्ण पराक्रमी बना देगा और केतु 12वें घर में चले जाएंगे। आपका जो बृहस्पति बदले या ना, बृहस्पति तो मई में बदलेंगे, अप्रैल तक के बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, लेकिन उसके पूर्व राहु अभी बदल करके आपको पराक्रमी बना देंगे। ऋण रोग शत्रु इत्यादि पर आपका वर्चस्व आ जाएगा, आप निश्चिंत रहें। एक गुरु को बदलने का इंतजार कीजिए। गुरु जो है मई अप्रैल तक यही है, और केतु 12वें घर में जाएगा तो खर्चे से मोक्ष दिला देगा, यानी कि किसी विशेष स्थान में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। सुख का पराक्रम स्थान है 6वां घर, तो कहीं ना कहीं कोई योग दूर देश में पर्यटन के भी आपको अवकाश अभी वर्तमान में नवंबर से आना फिक्स है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं तुला लग्न और तुला राशि के लिए। प्रधानता यह है कि किसी भी व्यक्ति का भविष्य फल का कथन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। यह पूरा ही भविष्य जी नहीं, जरूरी नहीं है, और भी है, लेकिन यह जन्म कुंडली के माध्यम से ही यह जानकारी ली जा सकती है। बिना जन्म पत्रिका देखे हुए यह निर्णय कर देना कि ये व्यक्ति जो है सक्सेसफुल है या नहीं है, ये उचित नहीं है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से नीचे में दिया जा रहा है नंबर, इस नंबर को आप नोट करें, लिख करके रखें, और आप खुद नहीं, आप अपने सपरिवार पूरे परिवार के पत्रिकाओं को एकत्र कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो ठीक है, लेकिन आपके साथ में जितने लोग जुड़े हुए होते हैं ना, वो सारे लोगों के उत्तम ग्रह, जैसे कि कुंडली में और भी विशेषताएं हैं जो संभव है कि हम जानकारी दे भी नहीं सकते। जैसे प्रत्येक कुंडली में धन की स्थिति होती है, हर कुंडली से एक चक्र देखा जाता है जिसका नाम है होरा चक्र, और होरा चक्र से ही फाइनेंस भले उसका व्यापार कमजोर हो लेकिन फाइनेंस कुंडली मजबूत होती है। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ भी हो जाए, ये न
किसी भी प्रकार से धन की उपलब्धियां वो कर लेते हैं, हो जाता है। अब यही योग अगर पत्नी में आ जाए, यही योग पुत्र में आ जाए, और या तो फिर पुत्र के कुंडली में नहीं है, पत्नी के कुंडली में नहीं है, पिता के कुंडली में नहीं है, और या तो आपके खुद के पत्रिका में भी ये योग नहीं है लेकिन पुत्र के कुंडली में है, तो क्या किया जाए? ऐसे समय में हम बच्चे के नाम से व्यापार खोल देंगे, हमारा व्यापार चल पड़ेगा। ये सभी के लिए लागू है, सभी राशियों के लिए ये सूत्र जो है लागू होता है, केवल एक राशि के लिए नहीं। होरा चक्र जो है धन योग दर्शाता है कि हमारे जीवन में हम बहुत होता है, कई बार नुकसान होंगे, लेकिन फिर भी अंततः संपत्ति रहेगी या नहीं रहेगी। पंडित जी, अगर ये प्रश्न आप रख देंगे तो हमारे पास उत्तर आपका क्या रहेगा? आपके कुंडली से हमें होरा चक्र देखना पड़ेगा, तो ही हम ये बता सकेंगे आपको कि भाई नहीं, संपत्ति के योग पूर्ण रूप से है। तो यह ध्यान रखिए, पत्रिका दिखाए बिना ये संभव नहीं है। अब इसके लिए क्या करना होगा? पत्रिका तो ऐसे फोन के ऊपर तो बात होती नहीं जी, नहीं, पंडित जी से पूर्ण रूप से संपर्क करना है तो उसके लिए टीवी के नीचे, आपके चैनल के नीचे यह नंबर आ रहा है, नोट कीजिए और इस नंबर को अपने पास में रखिए। पत्रिका अगर वहाँ नहीं बनता हो तो यहाँ बनाया जाएगा। जैसे भी चैनल वाले जो व्यवस्था रखे हैं, आपके लिए बहुत सारे सेवाएं की बात रखी है इन्होंने, तो आप इस चैनल के माध्यम से आप इस नंबर को नोट कीजिए और आगे संपर्क बनाए रखें, संपर्क कीजिए। आज तुला लग्न और तुला राशि के लिए सूक्ष्म रूप से जो भविष्य कथन किया गया, ये पूर्ण भविष्य कथन नहीं है, ये केवल आपको लिए है, बस सूक्ष्म रूप में है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।